के पूर्व में हजारों वर्ष तक तप करने के बाद में अगर ये काशी का निवास कर रहे हैं, तो जितने मेहमान यहाँ कथा को श्रवण करने के लिए दूसरे दूसरे गांव से, दूसरे दूसरे नगर से, दूसरे दूसरे क्षेत्र से आए हैं, तो तुम भी चिंता मत करना, तुम भी भगवान के कोई जोरदार रिश्तेदार रहे होगे, कोई संबंध तुम्हारा भी भोलेनाथ जी से रहा होगा। तो भोलेनाथ जी ने ये कथा के मंडप में पवित्र गंगा के तट पर तुम्हें बिठाकर श्री शिव महापुराण की कथा का तत्व ग्रहण कराया। बोल बम का नारा है, ये शिव की भक्ति के बिना नहीं मिल सकता, ये शिव की उदारता के बिना नहीं मिल सकता। आवाज नहीं जा रहा है, उधर आवाज नहीं है। ये भगवान शंकर की भक्ति के बिना नहीं हो सकता, ये भगवान शंकर की भक्ति के बिना, उनके विश्वास के बिना नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ी सी दवाई खाई जाती है तो रोग में आराम मिलता है, थोड़ी सी दवाई खाने पर रोग में आराम मिल जाता है। उसी तरह 7 दिन में से अगर 5 मिनट की भी शिव महापुराण की कथा मिल जाए तो इस मन को शांति और आराम मिल जाता है, इस मन को शांति मिल जाती, इस मन को धीरजता मिल जाती, इस मन को आनंद मिल जाता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर छछली ना में कटी जावांगी, बाबा मैं तेरी पद शंभो, मैं तेरी पद हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छछली ना में कटी जावांगी। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है। कोई संबंध आपका हमारा शिव से है। कितने लोग हैं जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाओ, सभी चढ़ाते, धर लो बापी, धर लो बापी, धर लो, धर बापी, धर लो। अब तो शंकर भगवान को भी मालूम है कि तुम 8:30 बजे आने वाली है और जल चढ़ाने वाली है। अब कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते हैं, हम शंकर जी को जल चढ़ाते हैं। कई माताएं कहती हैं कि हम शिव जी के मंदिर रोज जाते हैं। कईयों के पत्र, ये पत्रों का ढेर लगा हुआ है, ढेर सारे। इन पत्रों में आपने लिख दिया कि हमारा बाबा ने ये कार्य किया। पर कोई कोई ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं कि गुरुजी हमने बाबा को जल चढ़ाया, बाबा ने नहीं सुना। हो सकता है। फिर निवेदन है कि फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा सा दबाने में समय लगता है, थोड़ा सा। और विश्वनाथ की धरा पर आकर, विश्वनाथ की भूमि पर आकर विश्वास को दृढ़ बनाना है। दृढ़। कल रात्रि को सतुआ बाबा जी के साथ में नाव में बैठकर कोई इंटरव्यू वाले आए थे, तो वो इंटरव्यू ले रहे थे। अब उन्होंने बाबा जी से पूछा कि इंटरव्यू नदी के गंगा जल के अंदर कहाँ पर जाकर लिया जाए। तो बाबा जी बोले शमशान ले चलो, शमशान ले चलो। हमने बाबा जी को देखा,
बाबा जी बोले हाँ सामने मणिकर्णिका है, मुर्दे जल रहे हैं, बस बैकग्राउंड में पीछे मुर्दे ही आना चाहिए जलते हुए। चेतावनी है। पूरी जिंदगी सुख की तलाश में घूमता रहा, पूरा जीवन सुख की तलाश में घूमता रहा, पर सुख मिला नहीं। आखिरी में मर गया। परिवार के 20 लोग इकट्ठे हो गए और सब ने कहा कि अब जो चले गया उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। कितने मिनट का? जम के बोलो जरा। 2 मिनट का मौन धारण करो। जो चले गया उसकी आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो। शिव महापुराण की कथा तो पहले से कहती आई है कि अगर मनुष्य का देह मिला है तो 2 मिनट मौन धारण कर कर परमात्मा की भक्ति करना प्रारंभ कर दो, तो सुख भी मिलेगा और शांति भी मिलेगी। सुख भी मिल रहा है और शांति भी मिल रही। मरने के बाद 2 मिनट का मौन धारण करा। मरने के बाद खड़े होकर कहा कि इस जीवात्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करिए। खड़े हो जाओ, धारण करो, व्रत करो, थोड़ा सा ऐसा करो, थोड़ी साधना करो। और 2 मिनट का मौन धारण करने से क्या वो जीव आत्मा को शांति मिल सकती है? तुम्हारे मौन धारण करने से जीवात्मा को शांति मिल सकती है? और वो जिंदा था तो पत्नी से कहता था चुप हो जा, तेरे हाथ जोड़ूं। क्यों कहता था? क्योंकि उसको थोड़ी शांति मिल जाए। बच्चों से कहता था थोड़ा शांति रख लो, थोड़ा मेरे को थोड़ी शांति से रहने दो, मुझे शांति से रहने दो, मुझे थोड़ी सी धीरजता से रहने दो, थोड़ा मौन होइए, थोड़ी शांति रखिए। पर नहीं, जिंदा था, सुख ढूंढने के तलाश में चलता रहा, कर्म करता रहा। आखिरी में चिता में लेट गया, मर गया, समाप्त हो गया, अग्नि में लिप्त हो गया। तब जाकर परिवार वालों ने कहा 2 मिनट का मौन धारण करो, शांति मिलेगी। ऐसी शांति अगर चाहिए तो जीते जी बाबा के दरवाजे पर जाकर 1 लोटा जल चलाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो और भगवान की भक्ति करिए। वो सीख देता है। किसी भी शिवालय में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओगे तो दरवाजे पर नंदी को पाओगे। बाहर बैठा है शंकर जी की ओर मुख कर कर। नंदी तुमसे बात करता है क्या? जम के बोलो जरा। कहा है सोनी जी? शंकर के मंदिर का नंदी बात करेगा? नहीं। कहां देख रहा है? सामने, शिवालय के ठीक सामने नंदी देख रहा है। शिवालय के ठीक सामने नंदी बैठा शंकर भगवान को ताक रहा है। क्या कहता है नंदी? नंदी तुम्हारी ओर नहीं देखता, नंदी तुम्हें प्रेरणा देता है कि जिंदगी की कैसी भी घड़ी हो, मैं जैसे भगवान के सामने बैठकर उससे आस लगाकर बैठा हूं, विश्वास लगाकर बैठा हूं, वैसा ही विश्वास तुम महादेव से जोड़कर बैठ जा, एक दिन तेरा कल्याण होकर ही रहेगा। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये परमात्मा से जोड़कर बैठिए, परमात्मा से लगाकर बैठिए। जिस दिन भरोसा दृढ़ी हो, जिस दिन विश्वास दृढ़ी हो, उस दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है।
नंदी प्रेरणा दे रहा है सामने बैठ कर कि बाबा की ओर दृष्टि कर कर निहारते रहो।